वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम पढ़ा ट्रांसपिरेशन एवं तार टाइप्स एवं फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तेणु भिडियोटी को आपण मैंने शेष जाए देखूँ। जो मैंने नुआ करी मो चैनल को आसछन्ति प्लीज सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी दबाई दियंतु जहाँफल समस्त अपलोड वीडियो आपन प्रथम नोटिफिकेशन पाई परिबे एवं ता सहित लाइक एवं शेयर करने को भूलंतु नहीं। तो आसंतु देखिबा ट्रांसपिरेशन एवं तार टाइप्स एवं फैक्टर्स कौन सब अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को से बाबद आज आम डिस्कस करवा। तो ट्रांसपिरेशन जदि आम कहबा जे ट्रांसपिरेशन गोटे प्रोसेस ऑफ गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कौन हुए ना वाटर वेपर आकार लॉस होता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वेपर आकार वाटर लॉस हुए फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द लिविंग प्लांट। गोटे लिविंग प्लांट रो एरियल पार्ट रु वाटर टा वेपर फॉर्म रे लॉस हवा प्रोसेस को कौन कह जाए ना ट्रांसपिरेशन बोले कि कह जाए। तेणु ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रे कौन हुए ना वाटर टा वेपर फॉर्म रे लॉस होता है। ये प्लांट रो एरियल पार्ट बोले तुम जो लिफी पार्ट बा कौन एबव द सॉइल जो पार्ट रही है प्लांट रो ताहला तुमर एरियल पार्ट। तो ये एरियल पार्ट रु वाटर टा वेपर फॉर्म रे लॉस हवा प्रक्रिया को आम कौन कही ना ट्रांसपिरेशन बोली कही था। जब लिविंग प्लांट रो ट्रांसपिरेशन बट ये आउ गोटे कथा आम यूटिलाइज कर जे वेपराइजेशन सी भी तुम वाटर टा भी कौन हुए ना तुम वेपर फॉर्म रे लॉस होता है एटमॉस्फेयर को बट इट लॉसेस फ्रॉम फ्री सरफेसेस वाटर सरफेसेस बा वाटर बॉडी रू सेटा इवापोरेशन बोली कह जाए। तो यहाँ इवापोरेशन यहाँ ट्रांसपिरेशन से इवापोरेशन। तेणु से केस रे भी वाटर लॉस हुए ये केस रे भी वाटर लॉस हुए बट ये डिफरेंसेस इटा प्लांट बॉडी रू लिविंग प्लांट बॉडी रू लॉस होता बेले सेटा फ्री वाटर सरफेस और वाटर बॉडी रू वाटर टा लॉस होता है। तेणु ये तुम ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन भितर डिफरेंस जदि आम कहबा। तेणु ट्रांसपिरेशन रो जो मेन पार्ट जदि आम देखा प्रिंसिपल ऑर्गन जदि आम देखा सी हूँ तुम किए ना लीव्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटल पोर। जो लीव सब स्मॉल पोर रही है तो मे बी किसी केस रे लोअर साइड रे रही पारे किसी केस रे अपर साइड रे रही है आ किसी केस रे बोथ साइड केस रे भी रही है अपर एज वेल एज लोअर साइड रो लीफ रे। तेणु प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द आम कह ऑर्गन फॉर ट्रांसपिरेशन जो प्लांट रो जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता तुम लीफ थ्रू रे प्रायतः होता है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अकर्स इन तुम लीव्स थ्रू रे। तेणु जो लीव्स रे थाए तुम टिनी पोर थाए ताको आम स्टोमाटा बोली कही था। तो बर्तमान आम ट्रांसपिरेशन टाइप्स बाबद जदि आम देखा ट्रांसपिरेशन टाइप्स टाक आम बेसिकली बेसिस ऑन द बेसिस जदि आम कह प्लांट रो पार्ट्स एवं स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होती सी अनुसार आम ट्रांसपिरेशन को क्लासीफाई कर जमीक मनकर तुम स्टोमाटा थ्रू देखिए ट्रांसपिरेशन है स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल देखिए ट्रांसपिरेशन है क्यूटिकुलर तमें दिस द पार्ट स्ट्रक्चर जोटा कि इन्वॉल्व हुए फॉर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस सेमती लेंटिकल्स थ्रू रे ट्रांसपिरेशन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो मोस्ट कॉमन दीज आर थ्री स्टोमाटल क्यूटिकुलर लेंटिकुलर। तेणु प्राय केस देख मैंने तीन प्रकार लिखी था बट एक्सट्रा जब आम किसी देखा ट्रांसपिरेशन थ्रू बार्क कॉर्क सेल जो आमर अच्छी प्लांट केस किसी हायर प्लांट केस जो मान सेकेंडरी ग्रोथ एक्सेस होती तो से केस भी तुम कॉर्क सेल बार्क थ्रू भी ट्रांसपिरेशन होता है। तो बर्तमान देखा आस स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन कौन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कौन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कौन और ट्रांसपिरेशन थ्रू बार्क कॉर्क सेल थ्रू कौन कौन ता बाबद आम जाना आस। तेणु स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन बाबद जब कह जे मेजर पोर्शन ऑफ वाटर पाखापाखि 80 to 90% ऑफ द वाटर लॉसेस फ्रॉम द प्लांट। तेणु जेहेतु ये प्राय तुम पत्र ही लीफ थ्रू रे ही ट्रांसपिरेशन होता है से स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन को और फॉर्म रे कहुए फोलियर ट्रांसपिरेशन बोलिकी कहुए। तेणु ये ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमा है सिंगुलर फॉर्म प्लुराल फॉर्म है स्टोमाटा। तेणु स्टोमाटा थ्रू रे कौन हुए ना स्टोमाटा कौटी थाए ना लीफ रो सरफेस रे रही है इधर अपर हो पारे लोअर हो पारे बोथ साइड रे पारे अपर लोअर हो पारे। तेणु ये प्रकार जो स्टोमाटल पोर थ्रू रे जो लॉस होची वाटर से आम कौन कहे ना स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन बोली कही और फॉर्म रे फोलियर ट्रांसपिरेशन बोलिकी कही था। नेक्स्ट देखा आस क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन केस रे तुम बहुत ही कम अमाउंट वाटर लॉस होता है पाखापाखि 10% वाटर लॉस होता है वाटर वेपर फॉर्म
ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଭାପୋରେସନ୍ ହୁଏ ତୁମର ଲିଫ୍ ଆଉ କିଛି ଲିଫ୍ର ଯେଉଁ ଉପରେ ସର୍ଫେସ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟୁଟିକିଲ୍ ରହିଥାଏ ଏପିଡର୍ମାଲ୍ ସେଲ୍, ଦେନ୍ ଏପିଡର୍ମାଲ୍ ସେଲ୍ ଉପରେ ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୟୁଟିକିଲ୍ ରହିଥାଏ ସେ କ୍ୟୁଟିକିଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ୱାଟର୍ ଲସ୍ ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ହର୍ବାସିୟସ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଯଦି ଥିବ ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ବି ତୁମର ୱାଟର୍ ଲସ୍ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦିସ୍ ଦ ଭେରି ଥିନ୍ କ୍ୟୁଟିକିଲ୍ ସେଲ୍ସ ତୁମର ଯେଉଁ ଏପିଡର୍ମାଲ୍ ସେଲ୍ ରହିଛି ତାପରେ କ୍ୟୁଟିକିଲ୍ ରହିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟର, ତେଣୁ ସେ କ୍ୟୁଟିକିଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ କ'ଣ ହୁଏ ତୁମର ୱାଟର୍ ଲସ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟୁଟିକୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୟୁଟିକୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଥିକ୍ କ୍ୟୁଟିକିଲ୍ ଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେସର୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍, କମ୍ ହେବ ସେ କେସ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ କାକ୍ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେବା, କାକ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଇ କ୍ୟୁଟିକୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଇଜ୍ ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଧରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସ ଲେଣ୍ଟିକୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍। ତ ଲେଣ୍ଟିକୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ବାବଦରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଯେଥିରେ ବହୁତ ହି କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ୱାଟର୍ ଲସ୍ ହେଇଥାଏ, ପାଖାପାଖି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 0.1% ୱାଟର୍ ଲସ୍ ହେଇଥାଏ ଟୋଟାଲ୍ ୱାଟର୍ର। ତେଣୁ ଏହା ତୁମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଇଥାଏ ଲେଣ୍ଟିସେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଲେଣ୍ଟିସେଲ୍ସ କ'ଣ ବା ଲେଣ୍ଟିକିଲ୍ସ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା ଯେ ଷ୍ଟେମ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ବାର୍କ ଉପରେ ବା ଷ୍ଟେମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ କିଛିଟା ସ୍ଲିଟ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମାନେ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଜାଗାରେ ରପ୍ଚର୍ କରିଯାଇଥାଏ, ତ ସେହି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଲେଣ୍ଟିସେଲ୍ସ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ସେମିତି ଫ୍ରୁଟ୍ କେସ୍ରେ ବି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବେଳେବେଳେ ରପ୍ଚର୍ କରିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମେ ବି ମାନେ କ'ଣ ନେକେଡ୍ ଆଇରେ କିଛି କେସ୍ରେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇସ୍ ହେଇପାରେ ଆଉ କିଛି କେସ୍ରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇସ୍ କରିପାରୁନୁ, ତ ପ୍ରାୟତଃ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇସ୍ ହେଇପାରେ ନେକେଡ୍ ଆଇରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲିଟ୍ ଯେଉଁ ଫାଟ ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଣ୍ଟିସେଲ୍ସ। ତେଣୁ ୟା ଥ୍ରୋରେ ଯେଉଁ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟର ୱାଟର୍ ଲସ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଲେଣ୍ଟିକୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଇଏ ବହୁତ ହି ଲୋ ଆମାଉଣ୍ଟର ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 0.1% ଟୋଟାଲ୍ ୱାଟର୍ର। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଥ୍ରୁ ବାର୍କ ବା କର୍କ ସେଲ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା ତୁମର ବାର୍କ ବା କର୍କ ସେଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ୱାଟର୍ ଲସ୍ ହୁଏ ବହୁତ ହି ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତୁମର टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन बाबद। देन नेक्स्ट देखिए आस फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। को फैक्टर तुम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जदि आम कहवा जे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ इंटरनल एवं तुम एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा कौन होता है ना तुम जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेसटा अफेक्टिंग होता है। तेणु इंटरनल फैक्टर बा जहाँ को आम कौन कहूँ ना प्लांट फैक्टर बोली कही एक्सटर्नल फैक्टर बा जहाँ को आम एनवायरमेंटल फैक्टर बोली कही। तेणु ये इंटरनल फैक्टर बा प्लांट फैक्टर कौन कौन हो पारे ना तुम रूट सूट रेशियो केते अमाउंट रूट अच्छी केते अमाउंट सूट अच्छी से बाबद आम डिस्कस करवा। सेमती लीफ रो एरिया भी तुम डिपेंड करे कौन जे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी डिपेंड करता है। लीफ रो स्ट्रक्चर स्टोमाटल फ्रिक्वेंसी केते अमाउंट रो स्टोमाटल अच्छी लीफ रो सरफेस रे और केते डिस्ट्रीब्यूट होगी अच्छी तुम स्टोमाटल बा स्टोमाटा रही जहाँकि आम फ्रिक्वेंसी देखी था। ताबदे आउ कौन ना डिजीज प्लांट को कौन डिजीज होती जब डिजीज है मैंने कौन हम ना प्लांट रो लीफ हो बा स्टेम हो ये सब कौन हम ना मे बी तुम जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेसटा मे बी हाई हो पारे और लो हो पारे बा तुम प्लांट जदि डिजीज होते तुम जो प्लांट रो पार्ट गुड़ाक विशेष करके लीफ जदि रप्चर कर जाइए मे बी प्लांट पे हार्मफुल हो पारे। तेणु से केस ट्रांसपिरेशन कौन हो पारे बा इंटरनल फैक्टर कौन कि प्रकार तुम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को रेगुलेट कर देखा। तापर नेक्स्ट आसवा जब आम एक्सटर्नल फैक्टर बाबद एक्सटर्नल फैक्टर बा जहाँ आम कह एनवायरमेंटल फैक्टर जमीक तुम लाइट टेम्परेचर विंड वेलोसिटी अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर केते अमाउंट सॉइल वाटर रही सी भी तुम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करे। प्लस ता सहित एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रही सी भी तुम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तेणु तो ये डिफरेंट फैक्टर प्रथम देखा आस इंटरनल बा प्लांट फैक्टर्स प्रथम रूट सूट रेशियो बाबद। तो रूट और सूट रेशियो जब देखा इंटरनल फैक्टर्स जे रूट सिस्टम मोर प्रोफ्यूज एवं एक्सटेंसिवली जदि एक्सटेंसिव होता मनकर प्रोफ्यूज एंड एक्सटेंसिव माने माने बहुत मात्रा हो ब्रांच रिब्रांच हो तो सी केस रे वाटर अब्जर्विंगटा कौन हम ना ग्रेटर हम जोटा कि प्रोवाइड करे वाटर ट्रांसपिरेशन जो सूट सिस्टम रे अधिका ट्रांसपिरेशन करारे साहाय्य करता है।
तेणु जदि आम देखा गोटे लार्जर प्लांट केस रे देखा तो ग्रेटर अमाउंट वाटर तो लॉस हुए बट गोटे स्मॉल हर्बासिस प्लांट कथा जब देखा जो यूनिट एरिया जब आम देखा देर इज बेसी अमाउंट होता है यूनिट एरिया वाइज जब आम देखा गोटे लार्ज प्लांट और गोटे स्मॉल प्लांट तो स्मॉल प्लांट रे यूनिट एरिया जदि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन देखा तो स्मॉल प्लांट केस रे अधिका होता है देन दैट ऑफ द तुम लार्जर प्लांट किंतु क्वांटिटी जब देखा लार्ज प्लांट केस रे अधिका बा अमाउंट जब देखा लार्ज प्लांट केस रे अधिका किंतु तुम स्मॉल प्लांट केस रे कम बट से जो यूनिट एरिया जदि लॉस ऑफ वाटर कथा आम चिंता करवा देयर इज हाई इन केस ऑफ स्मॉल प्लांट तेणु ये जो तुम ये कौन करे ना जो लीफ एरिया जो डिफोलिएशन हो जाए जो ट्रांसपिरेशन रेट जते यूनिट एरिया रे हम जोटा कि तुम कौन करे ना वाटर लॉस को कमेबारे साहाय्य करते जदि आम जो लीफ एरिया जिते छोट हम से केस रे कौन हम ना तुम ट्रांसपिरेशन रेटा मे बी इंक्रीज करें यूनिट एरिया वाइज बट टोटल वाटर लॉस यूनिट टाइमटा कौन हम ना सब कम हम तेणु इनकेस ऑफ जदि आम देखा जो प्रून हो न प्लांट मनकर प्लांटा तुम प्रून हो ना जो आम लीफ इत्यादि काटी दो तो सी केस जदि हो सी केस तुम टोटल वाटर लॉसटा यूनिट टाइम ग्रेटर हम तो से तुम जो रूट सिस्टम जो प्रून प्लांट जब आम देखा प्रोवाइडेड विथ मोर अमाउंट ऑफ वाटर एक्सेस अमाउंट वाटर प्रोवाइड कराए कौन पे ना तुम नंबर ऑफ जो स्मॉलर नंबर ऑफ लीव्स रही जोटा कि कौन करे ना इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तेणु ये है तुम रूट और शूट्र रेसीओ जब आम साधारण कथा भाव में देखा जावा जब रूटा प्रोफ्यूजली ब्रांच हो शूट से अनुसार ब्रांचिंग हो ठीक अमाउंट वाटर तुम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो पार तेणु रूट सिस्टम जदि कम हम बा रूट सिस्टम जब ठीक न शूट सिस्टम हाईली ब्रांचिंग हो तो सी केस मे बी अफेक्ट पकेब ट्रांसपिरेशन रेट उपर लोअर ट्रांसपिरेशन रेटा को लो करे तापर लीफ एरिया कथा जदि आम कहवा जे जार जिते एरिया लीफ रही तो तार मोर ट्रांसपिरेशन तेणु लीफ रो जदि आम सर्टनेसटा देखा बा लीफ रो एरिया जदि कम देखा तो से कम अमाउंट ट्रांसपिरेशन बोलिक कहीपर तेणु लीफ रो जो तुम एरिया भी तुम कौन करे ना भेरी करे फॉर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को बा अफेक्ट पकई तुम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को तापर नेक्स्ट जदि आम कहवा जे लीफ रो स्ट्रक्चर कथा जदि कहवा जो तुम डाइकोट प्लांट केस जो रही तुम पालिसेड पारेन्काइमा और स्पंजी पारेन्काइमा कथा जदि देखा जे स्पंजी पारेन्काइमा गुड़ाक कौड़ाक ना जो लीफ रो लोअर साइड रे लूजली अरेंज होगी रही है तो से स्पंजी पारेन्काइमा कौन करे ना इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कौन करे जो मानकर स्पंजी पारेन्काइमा रोची तो से केस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सब इनक्रीज हम एवं जदि मानकर जेरोफाइटिक प्लांट कथा जदि आम कहवा जे से ऊपर टिश्यू माने सेल उपरे तुम क्यूटिकल लेयर रही तेणु से केस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो स्टोमाटाल सोनकेन स्टोमाटा डेवलप हो स्टोमाटा ऊपर तुम हेयर लाइक स्ट्रक्चर किसी रोचे बा तुम आम कहीपर जे कंपैक्टनेस ऑफ टिश्यू टिश्यू भितर जो कंपैक्टनेसटा अधिका रोचे एयर स्पेस कम रोचे तेणु से केस कौन हो लोअर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तेणु ट्रांसपिरेशन रेटा कौन हम सब कम हम तेणु इंटरनल फैक्टर्स आम देखिए रूट शूट रेशियो लीफ एरिया लीफ स्ट्रक्चर देन देखा आस स्टोमाटाल फ्रिक्वेंसी और डिजीज प्लांट बाबद तेणु स्टोमाटाल फ्रिक्वेंसी कथा जब आम कह स्टोमाटाल फ्रिक्वेंसी कौन ना द टोटाल नंबर ऑफ स्टोमाटा पर यूनिट लीफ एरिया गोटे यूनिट एरिया लीफ जब आम ना जी अमाउंट स्टोमाटाल पूर रही तो सहीटा को आम कौन कहूँ स्टोमाटाल फ्रिक्वेंसी बोली कही था तेणु जिते अमाउंट जिते अधिक अमाउंट स्टोमाटो तो मोर वाटर लॉस हम जिते कम रे कम अमाउंट वाटर लॉस हम जदि केवल लोअर सरफेस रहा टी कम हम जदि अपर सरफेस रहा अधिका हम तेणु जेरोफाइटिक प्लांट केस तुम सोनकेन स्टोमाटा रही है जी कि कौन करे ना वाटर लॉसटा को कम करते सोनकेन स्टोमाटा कौन ना नॉर्मल एपिडर्मिस लेवल ठारू जी जो पोरटा तुम स्टोमाटाल पोरटा टी लो मैंने नॉर्मल एपिडर्मल पोल ठार टी तौक रही है सोनकेन स्टोमाटा बोली कहुए और सोनकेन स्टोमाटा ये सब तुम किसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये सब डेवलप होता है जी कि कौन करे ना तुम प्लांट रो जो जेरोफाइटिक प्लांट केस वाटर लॉसटा को रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कमे था चेक करता है
तापर लास्ट इंटरनल फैक्टर जदि हम देखिबा डिजीज प्लांट केस रे हम देखिबा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कंपैरिजन टू हेल्दी प्लांट केस रे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिजीज प्लांट केस रे अधिका हम ऑब्वियसली अधिका हम तेणु ये है तुम इंटरनल फैक्टर्स बाबद गला देन देखा से एक्सटर्नल फैक्टर बा एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो एक्सटर्नल फैक्टर कथा जदि कहवा प्रथम हम देखा लाइट तेणु जिते अमाउंट हाई अमाउंट लाइट हम तो हायर ट्रांसपिरेशन हम एवं तुम स्टोमाटल पुर को ओपन करेब जदि डार्क ही आसो लाइट इंटेंसिटी कमी कमी आसो से केस लोअर ट्रांसपिरेशन हम एवं पूरा डार्क ही गले तुम स्टोमाटल पुर क्लोज हो ट्रांसपिरेशन भी स्टॉप हो तेणु ब्राइट लाइट एवं लो अमाउंट लाइट भी बेले बेले कौन करे ना स्टोमाटल पुर को माने साइज कम बेसी करवारे जमीक तुम ब्राइट लाइट कथा कहवा ब्राइट लाइट जो केस रे पड़ो तो स्टोमाटल पुर से केस वाइडर हो जो झापसा शैडो लाइट पड़ो से केस स्टोमाटल पुर साइजटा टी कम हो तेणु ये है तुम कौन ना लाइट रो माने एनवायरमेंटल फैक्टर लाइट रो प्रभाव जैकि तुम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को हाई बा लोअर करिवारे साहाय्य करता है तापर जदि हम कहबा टेम्परेचर अप टू 30 डिग्री सेल्सियस बा 35 डिग्री सेल्सियस जाए इट इज कौन मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन हो पार किंतु ताठू अधिक हेले कौन हम ना प्लांट उपर इफेक्ट पड़ो मे भी तुम प्लांट विल्टिंग कंडीशन को पड़े जापे ताठू जदि भी कम हम ताने अप टू लो टेम्परेचर हो माने से केस रे भी तुम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होबार चांस अच्छी तेणु हाई कि पूरा लो हेले से मे भी तुम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इफेक्ट पड़ पारे किंतु एटा मिनिमम टेम्परेचर जोटा कि 30 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेंटीग्रेड सेटा तुम माने रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मिनिमम रहे किंतु तापर नेक्स्ट जदि हम देखा विंड वेलोसिटी कथा जदि विंड वेलोसिटी इनक्रीज करो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में भी इनक्रीज कर अप टू सर्टेन पॉइंट ताने नुहे जे आम कहवा इट इज जिते विंड वेलोसिटी बढ़ी बढ़ी जीव से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ से नुह इट्स नॉट इन ए प्रोपोर्शनल वे आम कहवा ये बढ़िया माने सी बढ़िया ना सेमती नुह मे भी तुम सर्टेन पॉइंट जे विंड वेलोसिटी जिते इनक्रीज कर से अनुसार तुम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ो कि एक्सेस हो गले मे भी ट्रांसपिरेशन हो ना पारे लो हो गले भी मे भी तुम ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ कमी जापे तापर नेक्स्ट जदि आम कहवा तुम रहा अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर एंड तुम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल फैक्टर देखा अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर तो अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर बाबद जदि आम कहवा अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर इज रिड्यूस्ड जदि मानकर सॉइल वाटरटा कम थी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स विल आल्सो बी डिक्रीज जोटा कि तुम वाटर डेफिसिट स्ट्रेस क्रिएट करता है मे बी प्लांट प्लाज्मोलाइसिस हो पारे बा विल्टिंग कंडीशन क्रिएट हो पारे जदि सॉइल रे वाटर कम थी जदि हाई थी तो मे बी प्लांट तार ट्रांसपिरेशन ठीक रही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाबद जदि आम कहवा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तेणु रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई हेले एटमॉस्फेरिक प्रेशर जदि कम थी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जदि कम हो आम जाना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई तेणु एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो थिले रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई सेमती एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक माने हाई थिले रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो तेणु ये है दीज आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलिक आम कहवा तो को केस रे तुम केते अमाउंट तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहिले रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन टा गुड हो बा डबल हो बोलिक आम कहि परबो दैट इज 0.1 टू 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जदि रहइबो ताले से केस रे तुम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डबल हो परबो तेणु ये है तुम डिफरेंट फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स आउ आम इंटरनल फैक्टर्स बाबद देखिले ता सहित आम ट्रांसपिरेशन एवं ट्रांसपिरेशन रो टाइप्स देखिले सो थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।